तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को इसमें एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं कि जिससे आप लोगों का 70 में 70 हर एक सब्जेक्ट में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसा यूनिक चीज़ हमको मिल गया है, पढ़ाते पढ़ाते हमको कुछ ऐसा यूनिक चीज़ मिला है जिससे मैं सोचा हूँ कि मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँ और उससे हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों का पूरा हो सके, अगर जो मैं यूनिक लगाया हूँ अगर वो सक्सेस हो जाता है तो एक बात की गारंटी देता हूँ कि इस बार सब लड़के का 95% से पार रहेगा। लेकिन जो यूनिक पहले सुनिए इस वीडियो में और सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। देखिए, ये जो आपका पेपर 2019 का दिखाई दे रहा है ना, 19 का देखिए 2000 पेपर हमारे पास है हर एक सब्जेक्ट के। और हमने देखा है कि हिंदी का भी देखा हमने, साइंस का भी और मैथ का भी हमने देखा है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि जो आप लोगों का 2022 का मॉडल पेपर, पहले सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 2022 का जो मॉडल पेपर है ना, वो पूरा का पूरा मॉडल पेपर हम देख रहा हूं तो आधा से 50 कम से कम 60% मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन है ना, वो ये 2019 के पेपर से ही लिया गया है। तो हमको ये डाउट हो रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो पूरा का पूरा इस पेपर से ही हो जाए। ऐसा हो सकता है, 100% हो सकता है, क्योंकि जो बोर्ड होता है ना वो प्रीवियस ईयर पेपर को कंडक्ट कराता है। तो कहीं ना ये जो 2019 का पेपर है ऐसा ना हो कि कहीं ना यही ना आपका हो जाए। देखिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मॉडल पेपर अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ प्रूफ के साथ, तब आपको विश्वास होगा। यहाँ पे तब मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे, ये मॉडल पेपर है ना, ये मॉडल पेपर 2022 का। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें फैक्चुअल चीज़ दिखा रहा हूँ। जैसे मैं आज की वीडियो में आप लोगों को यही वीडियो लेकर आया हूँ, किसके लिए? गद्यांश बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का गद्यांश है, देखिए गद्यांश आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। गद्यांश आपको है कि देखिए गद्यांश है, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभरी मूर्ति विवश उठी। फिर देखिए इसमें भी ये आपका पेपर में पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभरी मूर्तें बेबस उठी। ठीक है, देख रहे हैं ना आप लोग, ये आप लोगों का कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यही पेपर आप लोगों का कम से कम 40% इस पेपर से मैच करेगा। ठीक है, 40% आप मिला सकते हैं। तो देखिए इसमें यह है। और 2019 में एक गद्यांश से भी पूछा क्या कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में से 100% में गारंटी देता हूं कि इन दोनों में से भी आएगा आप लोगों को, जरूर एक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको 100%। या हे भगवान तब के लिए विपद के लिए, और एक आपका है कि पहले पहाड़ काट को उसे खोखला कर दिएगा। ये दोनों को तैयार कर लीजिए जरूर, 100% आपको किसी के पे आपको तैयारी करना है। और साथ ही साथ और देखिए मैं, और ये 2020 का जो पेपर हुआ है, 2020 का पेपर का जो हिंदी का आप लोगों को गद्यांश पूछा है, देखिए विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास मित्र जीवन की एक औषधि है, हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए। ये मित्रता चैप्टर से आराम से आपको मिल जाएगा। तो आपका एक ये वाला गद्यांश और एक आपका कौन सा गद्यांश, पहले पहाड़ करके उसे खोखला कर दिया गया और हे भगवान तब के लिए, ये आपको 3 गद्यांश अगर तैयार कर लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो 100% आप लोगों का पूरा नंबर फिक्स हो जाएगा गद्यांश में। अभी मैं कराने वाला हूँ, ये वीडियो क्यों बनाया हूँ सब बता के मैं कराऊंगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये करा रहा हूँ, पहले पहाड़ काट कर, क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार करके ही आपको जाना है। चलिए तो मैं जूम कर देता हूँ, आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, जूम करके मैं पढ़ता हूँ इसे। क्या है कि पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभरी मूर्तें विवश उठी, मतलब विहस उठी। भीतर की जो समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। और पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की क्या सिरस दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। अब देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न पूछा है। पहला, उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। दूसरा, रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। और तीसरा कि पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। तो ये तीनों देखेंगे, इसके बाद ये वाला देखेंगे हे भगवान, तब उसके बाद वो देखेंगे। मतलब तीनों में आप लोगों को करा के भेजूंगा ताकि आपको मतलब क्लियर है कि 90% से पार आप लोगों को आने वाला है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इसका देखेंगे गद्यांश क्या देख, चलिए सबसे पहले इसका लिखेंगे हम संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ। देखिए संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इनके जो लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। जिस प्रकार मैं लिखा हूँ ब्लैक पेन से, उसी प्रकार ब्लैक पेन से अगर लिखेंगे। और देखिए इसमें और बेहतर हो सकता है क्या कि जब इसके नीचे अगर आप अंडरलाइन कर देते हैं, ब्लैक पेन से अगर इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे तो और ही ज़्यादा आकर्षक दिखने लगेगा आपका। ठीक है, इस तरह देखिए कितना सुंदर लग रहा है
कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्यखंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है, इतना आपको संदर्भ में लिख लेना है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ पेपर, पहले जितने के अंदर आप लोगों का अंडरलाइन किया गया उसका हमें व्याख्या करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसका व्याख्या है कि लेखक ने पहाड़ों को जीवंत रूप को पाने के विषय में वर्णन करते हुए कहा है कि सर्वप्रथम शिल्पकारों कठोर पहाड़ों को काटकर उसे खोखला बना दिया। ठीक है, खोखला बना दिया। उसके पश्चात उन पहाड़ों को तराश कर उनमें सुंदर एवं भव्य भवनों का निर्माण किया और जहाँ खंभों पर बनी मूर्तियाँ हैं, जहाँ खंभों पर बनी मूर्तियाँ हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों को व्याख्या करना है इसका। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद व्याख्या हो गया। इसके बाद हमसे पूछा क्या यहाँ पे कि पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए लिखेंगे, इसका आंसर यहाँ आपको मिलेगा। क्या है कि पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए और चित्रों में रंग भरा गया और इस प्रकार पहाड़ों को क्या बनाया गया, जीवंत बनाया गया। ठीक है, मात्र 3 ही पॉइंट आपको लिखना था। संदर्भ आपने लिख लिया, रेखांकित अंश की व्याख्या और पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, यह पॉइंट आपने लिख लिया और यहाँ पे आप लोगों का 6 नंबर मिल गया। बस इतना ही पॉइंट से आप लोगों का 6 नंबर मिल गया। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये वाला गद्यांश क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्लियर हो गया तो अब ये वाला देखने वाला है। क्या है कि थोड़ा जूम करूं तभी तो आपको दिखेगा। जाइए अच्छे से तैयारी करके, मज़ा ही आ जाएगा 2022 बोर्ड एग्जाम में। क्या है, हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ और इसकी चमक आंखों को क्या बना रही है, अंधा बना रही है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तीसरा पॉइंट, अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट का हमें उत्तर देना है। चलिए देख लेते हैं, पहले इसको मैं छोटा कर दूं तभी तो पूरा पूरा दिखेगा आपको। ठीक है, अब ये छोटा हो गया। सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे। देखिए यही था ना, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए। ठीक है, ऑलरेडी हमने लिख रखा है बहुत अच्छे से, इसको बताया भी हूँ मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट में। चलिए सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्यखंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखिए ब्लैक पेन से लिख के अंडरलाइन किया हुआ, कितना अच्छा लग रहा है। कोई भी एग्जाम कॉपी चेक करेगा तो गद्यखंड पे पहुंचेगा, ममता नामक चैप्टर पहुंचेगा, जयशंकर प्रसाद, इसके बाद पूरा का पूरा नंबर दे देगा आपको। ठीक है, तो आई होप आपको इसने क्या लिखा, आपने संदर्भ लिखा। अब हम रेखांकित अंश की व्याख्या देखने वाले हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे यहाँ पे, देखिए कैसे कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चांदी के 10 थालों में लाए गए ढेर सारे सोने को देखकर ममता चकित होकर अपने पिता से कहती है कि हे भगवान, उस समय के लिए जब आपका मंत्रित्व नहीं रहेगा, उन विपदा भरे दिनों के लिए, यहाँ पे दिन होगा, विपदा भरे दिनों के लिए इतना सारा आयोजन अभी से ही, यह अच्छा नहीं है। रिश्वत में लिया गया इतना सोना लेकर आपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया और उसका अपमान किया है। यदि ईश्वर की इच्छा से हमें दुख मिलने वाला है तो हमें उससे सहने के लिए संघर्ष तैयार करना चाहिए। पिताजी, मंत्रित्व न रहने पर भी हमें पेट भरने के लिए कम से कम भीख तो मिल ही जाएगी और इस रिश्वत की उपेक्षा तो भीख मांग कर जीवित रहना अधिक उचित है। इस पृथ्वी पर उस समय भी बहुत से हिंदू ऐसे होंगे जो हमें ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भीख में दे देंगे। पिताजी, इस रिश्वत के सोने को वापस कर दीजिए। इनकी जो चमक है मेरी आंखों को कष्ट दे रही है और मैं आपके ऐसे ईश्वर विरुद्ध कार्य से काँप रही हूँ। ठीक है, ये आपको व्याख्या में लिख देना है अच्छे तरीके से और पूरा का पूरा एकदम ये गद्यांश तो रट जाना है आप लोगों को। जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा गद्यांश रटे होना चाहिए। चलिए इसके बाद नीचे फिर प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कार्य ममता को अपने परम पिता के विरुद्ध लगा उसके। तो लिखेंगे यहाँ पे कि ममता बाल विधवा थी,
जो ब्राह्मण जाति से, देखिए उस प्रश्न का ये उत्तर नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है, यह वाला है कि चूड़ामणि ममता के लिए रिश्वत के रूप में शेरशाह से 10 थाल सोना प्राप्त किया और अपने पिता का यही कार्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, क्योंकि ममता ईश्वर पर विश्वास रखती थी और उसका मानना था कि संसार में जो कुछ भी होता है ईश्वर की इच्छा से ही होता है। अतः पिता द्वारा यह गलत कार्य का किया गया जो प्रयत्न ईश्वर के क्या है, विरुद्ध है। तो ये तो प्रश्न पूछा था ना कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। देखिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए ये दोनों तो तैयार हो गया ना। ये जो आपका 2019 का पेपर है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप लोग पूरा का पूरा देखिए, अगला वीडियो में इसको भी मैं करा दूँगा, पद्यांश भी करा दूंगा, ताकि तो हमको लग रहा है कि 2019 का ही पेपर बन सकता है, तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन ही करा के आपको भेजूं, ठीक है। और ये वाला तो मैं करा चुका हूँ, आप लोग जानते ही हैं। जीवन परिचय में क्या आप लोग जीवन परिचय तो कर ही लेंगे। इसके बाद देखिए ये संस्कृत के कुछ देखिए, ये तो क्लियर है, हास्य रस, उपमा अलंकार, रोड़ा, ये तो सब फिक्स रहता है भाई। ये सब ग्रामर वाला पार्ट में अच्छे से करा ही दिया हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छे से कहिएगा तो पूरा का पूरा ये 2019 का पूरा पेपर का सलूशन ही भेज दूंगा आप लोगों पे करा करिए कई वीडियो में। चलिए तो 2019 वाला हो गया ना। आप देखिए, आपको मैं एक सलाह देता हूँ, आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। सब कुछ कराने से हमारे सही नहीं होगा, आप होमवर्क दूंगा तभी समझ में आएगा आप लोगों को। कुछ मेहनत आप भी कीजिए। ये आपका 2022-20 का पेपर देख रहे हैं हिंदी का, ये होमवर्क में आपको क्या है कि यह जो 2 आपको गद्यांश इसको तैयार कर लेना है। विश्वास पात्र मित्र से भरी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखना चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे और हमारे सत्य, पवित्र और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हताशोहित होंगे तब वे हमें प्रोत्साहित करेंगे। ये जो नया मित्रता चैप्टर से, कोई भी आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा ना, क्वेश्चन बैंक में जाके खोजिएगा मित्रता चैप्टर से गद्यांश में, ये पहले ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि ना मिलेगा, ठीक है, मिल ही जाएगा आपको 100%। मित्रता जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के है, जाके देखेंगे ना तो उसमें मिल जाएगा। इसको तैयार कर लेना है और एक ये वाला इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, ठीक है। देखिएगा ये अगर मिल रहा है तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों अगर तैयार कर लेते हैं तो फिर आपका काम बन जाएगा गद्यांश में। फिर ऑलरेडी हमने गद्यांश तो मोस्ट इंपोर्टेंट करा ही रखा है आप लोगों को और अच्छे से बता भी रखा है, तो उसको तैयार कर लेंगे। और ये 2019 वाला, 2019 का पेपर कहाँ गया, ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें का दोनों जो मैं अभी तो कराया हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं दोनों करा दिया हूँ, आप लोगों को होमवर्क नहीं दिया हूँ। लेकिन ये वाला तो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, आसानी से कर पाएंगे। लेकिन इसको कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, होने गया आप लोगों का गद्यांश 6 नंबर। पद्यांश करना बाकी है, पद्यांश इसको मैं कराऊंगा 100%। अभी वीडियो जो आएगी अगली पद्यांश पे ही जाएगी, उसको भी कर लेना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप आपको क्लियर हो गया। और 6 नंबर तो यहाँ से पक्का हो ही जाना है आप लोगों को और 90% मार्क्स आना ही तय है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो आपको कैसी लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।